जबलपुर जिला कलेक्टर को आज मूल निवासी जन जागृति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश झारिया ने ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से नायब तहसीलदार पर अनियमितताएं करने का आरोप लगाने के साथ साथ कटिया घाट के पास की जमीन पर किसी बिल्डर अमित अग्रवाल के द्वारा जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किए जाने के आरोप लगाए गए, जिसको लेकर संपूर्ण जानकारी ज्ञापन के माध्यम से सौंपते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। इस अवसर पर मूल निवासी जन जागृति संघ के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये कटिया घाट का मामला है, जहां पर एक अच्छेलाल झारिया जी की 3 एकड़ 65 डेसिमल लगभग भूमि है, जो कि उनने वसीयतनामा पे लिख के गए रहे कि हमारे लड़कों के नाम पर इसको करना है। इसके बाद उनका देहांत हो जाता है और वह उनके जो लड़के थे वो छदामी लाल झारिया जी, जब वो नायब तहसीलदार जी के यहाँ जाते हैं, भीमसेन पटेल जी के यहाँ, तो उनके यहाँ उनने बोला कि जिस प्रकार से वसीयत है इसका आप बंटवारा कीजिए। इसके बाद में वहाँ का एक बिल्डर जो उनकी ज़मीन पर सालों से नज़र गपाए बैठा हुआ था, उसको वो उनकी बहनों को बुलाता है और वहाँ पर उनसे प्रतिवेदन दिलवाता है तहसीलदार के यहाँ पे। और तहसीलदार जब बुलाते हैं छदामी लाल झारिया जी को, तो वो कुछ पैसों की मांग करते हैं कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपकी वसीयत को शून्य घोषित कर चारों लोगों के नाम पर बराबर ज़मीन का वितरण करेंगे। जबकि मैं बताना चाहता हूं कि नायब तहसीलदार जी को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब कोई वसीयतनामा होती है और वसीयतनामा को अगर शून्य घोषित करना रहता है तो उसके लिए माननीय न्यायालय से ही उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। उनने इस चीज़ का उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ इसमें हम आज कलेक्टर महोदय जी के यहाँ आए थे कि उनको जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लेकर सूक्ष्मता से इसकी जांच की जाए और उनको सस्पेंड किया जाए, नहीं तो मूल निवासी जनजाति संघ आंदोलन करेगा। और जो अग्रवाल जो वहाँ के बिल्डर हैं अमित अग्रवाल, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, क्यों नहीं कि उन्होंने इस ज़मीन को ज़बरदस्ती ये करवाने का प्रयास किया है और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके बहनों को उसमें शामिल किया है। जबकि वसीयतनामा अपने आप में एक अधिकार है, इस अधिकार को शून्य घोषित करना नायब तहसीलदार के हाथ में नहीं है, परंतु उन्होंने पैसों के लोभ प्रलोभन में ये काम किया है। मैं बताना चाहता हूं कि तहसीलों में लोग चक्कर लगाते हैं, रात दिन जाते हैं, पर छोटे छोटे काम नहीं होते, किंतु बड़े पैसों की जब देनदारी रहती है तो ऐसे मामलों को रफा दफा करने का काम नायब तहसीलदार भीमसेन पटेल जी द्वारा किया गया है। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर 1 महीने के अंदर इस प्रकरण को वसीयतनामा के आधार पर अगर बटांक नहीं किया गया तो मूल निवासी जनजाति संघ तहसील का घेराव करेगी और उग्र आंदोलन करेगी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी जनजाति संघ राधेश झारिया। प्रकरण हमारे कटिया हाट का है, ज़मीनी मामला है और हमारे यहाँ पे दादाजी की ज़मीन स्वर्जित ज़मीन थी, जिसका उन्होंने बंटवारा अपने दोनों बेटों कर दिया था। और अभी हमारे यहाँ पे एक अमित अग्रवाल करके जी हैं, उन्होंने हमारी दोनों बुआओं को अपने झांसे में लेके इस ज़मीन को गलत तरीके से उनके नाम पे फौत नामांतरण करा दिया गया है। और अब हमको वो धमकी देते हैं, हमारे साथ गाली गलौज करते हैं और हमें हमारे खेत में किसी भी कृषि कार्य करने से रोकते हैं और हमें मारते पीटने की भी धमकी देते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे परिवार के साथ किसी भी तरह की कोई भी हानि होती है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अमित अग्रवाल पिता विजय अग्रवाल जिम्मेवार होंगे। और जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, जिस तरह से ये नामांतरण किए गए हैं, इसकी मैं चाहता हूं कि ये जांच की जाए, क्योंकि जहां वसीयत का मामला होता है वहां पे न्यायालय तहसीलदार को कोई हक नहीं होता है कि वो आदेश पारित करें। तो मैं चाहता हूं कि इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाए और हमारे परिवार पे किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति आती है या किसी भी तरह की दिक्कत होती है, उसके लिए जिम्मेवार अमित अग्रवाल पिता विजय अग्रवाल।